हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ेंगे। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ किसी भी सॉल्यूशन पर जब किसी रेडिएशन का फॉल होता है तो उस रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन उस मीडियम में किस तरीके से होगा और किसके प्रोपोर्शनल होगा, कौन कौन सी कंडीशंस उसको डेविएट करेंगी या चेंजेस आएंगे, ये सब डिस्कशन हम इस लॉ के थ्रू करते हैं। जो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ है ये सिर्फ उन सॉल्यूशंस पर बेस्ड है जो होमोजेनियस हो। तो इस लॉ के स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन passes through a homogeneous absorbing medium, then decrease in intensity of light with the thickness of medium is directly proportional to the intensity of incident light and concentration of the solution. जब किसी होमोजेनियस सॉल्यूशन पे, होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब सिमिलर सॉल्यूशन जिसमें कि आप अलग अलग कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दैट शुड बी सेम। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन के ऊपर जब कोई रेडिएशन डाली जाती है और ये जो रेडिएशन डाली जा रही है ये रेडिएशन कैसे होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट की होना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, वो मोनोक्रोमैटिक लाइट कहलाती है। तो व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इज पासेस थ्रू अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, जब मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन को किसी होमोजेनियस सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी में जो डिक्रीज होगा विद द थिकनेस ऑफ मीडियम, जो थिकनेस है, थिकनेस को हम यहाँ पर एल ले रहे हैं, इंसिडेंट रेडिएशन आई और थिकनेस ऑफ मीडियम इज एल। तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ डिक्रीज की बात हो रही है, इसलिए रेट की जहां बात आती है तो वहां पर हम डी सिंबल लगाते हैं, डिफरेंशिएशन। तो माइनस डी आई मतलब डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ द थिकनेस ऑफ मीडियम, तो माइनस डी आई बाय डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड सी। आई मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इन दोनों पर डिपेंड करेगा डिक्रीज होना, इंटेंसिटी का डिक्रीज होना थिकनेस ऑफ मीडियम पर और कंसंट्रेशन एंड इंसिडेंट रेडिएशन का जो भी इंटेंसिटी रहेगी रेडिएशन की उस पर। तो रिलेशन हम शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी कैन राइट माइनस डी आई बाई डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड सी। आई और सी दोनों इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन। अब इसके बाद यहाँ पर हम जब इसको डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी एल इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर एक सिंबल आया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज के आई सी। नेक्स्ट इक्वेशन में हम आई वाले टर्म को लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस डी आई बाय आई इज इक्वल टू के सी और डीएल। ये डीएल इस तरफ जाएगा, आई इधर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इंटीग्रेशन पर इंटीग्रेशन साइन के साथ माइनस डी आई बाय आई इज इक्वल टू के सी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब लिमिट्स की एप्लीकेशन करेंगे, लिमिट्स हम लगाएंगे तो लिमिट जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, जो जिस रेडिएशन की लाइट आई थी और जिस रेडिएशन की लाइट ट्रांसमिट हुई, तो I0 से I0 टू I लिमिट लग जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की, और लिमिट ऑफ लेंथ क्या होगी, जीरो लेंथ से L लेंथ, जो टोटल लेंथ है दैट इज L, तो 0 टू L हमने लिमिट्स लगाई यहाँ पर के सी L इज इक्वल टू 0 टू L इज इक्वल टू L। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डी आई बाय आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग आई माइनस नेचुरल लॉग आई और लिमिट से I0 टू I इज इक्वल टू के सी एंड डीएल। डीएल जो है इसके लिए लिमिट से डीएल का इंटीग्रेशन L हो जाएगा और लिमिट्स होंगी 0 टू L। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लॉग आई माइनस लॉग I0 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू के सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट L ऑफ 0। आगे सॉल्व करने पर माइनस लॉग आई बाय I0, यहाँ पर ये जो माइनस का साइन इसके कारण ये इस पे जो फॉर्मूला लगता है तो लॉग आई माइनस लॉग I0 हो जाएगा लॉग आई बाय I0, आई बाय I0 माइनस साइन के साथ डिवीजन में आ जाएगा, माइनस लॉग आई बाय I0 इज इक्वल टू के सी एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हम नेचुरल लॉग को अगर लॉग बेस टाइम में कन्वर्ट करते हैं
2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस 2.303 log 10 I by I0 इज इक्वल टू KCL 2.303 log बेस 10, माइनस साइन हटाएंगे तो जो I by I0 है ये कन्वर्जन के थ्रू I0 by I हो जाएगा, यहाँ पर साइन कन्वर्जन हमने यूज किए हैं, इज इक्वल टू KCL log बेस 10 I0 by I, 2.303 को अपोजिट साइड ले गया है तो K अपॉन 2.303 CL। अब हम ये जो log बेस 10 I0 by I है इसको हम कांस्टेंट A मानते हैं, दैट इज एब्जॉर्बेंस, और K बाय 2.303 को एक एप्सिलॉन कांस्टेंट के बराबर मानते हैं, क्योंकि K भी कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन को बोलते हैं मोलर एब्सॉर्प्टिविटी एंड A इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। तो इस रिलेशन में log बेस 10 I0 by I को A पुट कर देंगे और K अपॉन 2.303 को एप्सिलॉन, तो रिलेशन जो आएगा बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ का वो होगा A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, दैट इज द स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस, कंसंट्रेशन एंड थिकनेस ऑफ द मीडियम। ये बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ का रिलेशन है। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस है, तो यहाँ पर दो लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन तो ये है कि ये लॉ सिर्फ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस के लिए ही वैलिड है। दूसरा, दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड ओनली ऑन द होमोजेनियस सॉल्यूशन। अगर हमारे पास होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये लॉ काम नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन होमोजेनियस ही होना चाहिए और रेडिएशन जो पास होंगे वो मोनोक्रोमैटिक। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द लॉ। तो ये लॉ आपका बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये हमारे मॉड्यूल नंबर 6 में है। ठीक है, थैंक यू।